अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पशु परिचर भर्ती का रिजल्ट जारी होने के बाद में पशु परिचर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो भी जारी कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि जो पशु परिचर भर्ती यानी पशु परिचर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनके बारे में बात करेंगे व अन्य दिशा निर्देश है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा पशु परिचर सिद्धि भर्ती 2023 का दिनांक 3 अप्रैल 2025 को परिणाम जारी कर वरीयता सूची विभाग को प्रेषित की है। उक्त वरीयता सूची में से विभाग द्वारा विज्ञापित वर्ग व रिक्त पदों के लगभग 1.25 गुना अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी जो स्क्रूटनी फॉर्म है भरवाए जाने हैं तथा पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उक्त सूची पूर्णतया अस्थायी व अंतिम है और पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर श्रेणीवार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी जो स्क्रूटनी फॉर्म है भरने हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा दिनांक 12 अप्रैल 2025 से दिनांक 18 अप्रैल 2025 तक लिंक खोला जाएगा। जी हाँ साथियों, जो आपका परिनिरीक्षा फॉर्म है यानी स्क्रूटनी जो फॉर्म है वो आपको भरने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा दिनांक 12 अप्रैल 2025 से 18 अप्रैल 2025 तक लिंक खोला जाएगा। पशु परिचर सिद्धि भर्ती 2023 में सूचीबद्ध अभ्यर्थी जो उनकी SSO या फिर SSO.rajasthan.gov.in पर विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी फॉर्म को में आवश्यक दस्तावेज भरा जाना सुनिश्चित करें। जैसे साथियों, आपको अपनी SSO ID पर जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपको भरना पड़ेगा। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों का सत्यापन दिनांक 21 अप्रैल 2025 से दिनांक 15 मई 2025 तक प्रातः यानी सुबह 10 बजे से पशुधन परिसर गांधीनगर मोड़ टोंक रोड जयपुर में किया जाएगा। यह साथियों, जो आपके अभ्यर्थी है पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों का जो सत्यापन है वो 21 अप्रैल 2025 से 15 मई 2025 तक जांच की जाएगी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और जो आपका DV होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपके गांधीनगर मोड़ टोंक रोड जयपुर में किया जाएगा साथियों। इनके अलावा सूचीबद्ध अभ्यर्थी पात्रता की जांच एवं दस्तावेज की सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर के आगे अंकित निर्धारित दिनांक समय एवं दल के सम्मुख आवश्यक रूप से उपस्थित हुए। आपको इसका जो अगर आपको में से किसी को देखना है कि मेरा इसमें रोल नंबर आया या नहीं है तो उनका एक अलग से वीडियो लाएंगे, वो भी लाइव लाएंगे, आपके सामने लाइव आऊँगा तो आप लाइव में आप बता सकते हो। तो पहले तो जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लाइव आते ही पता चल जाए। और साथियों, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं। दिनांक 21 अप्रैल 2025 से दिनांक 15 मई 2025 के निर्धारित कार्यक्रम के दौरान अपरिहार्य कारणों से यदि कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 16 मई 2025 को प्रातः यानी सुबह 10 बजे पूर्व निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यानी कोई 21 अप्रैल 2025 से 15 मई 2025 तक उपस्थित नहीं होता है तो वो 16 मई 2025 को सुबह 10 बजे वहां पर उपस्थित हो सकता है। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को इसके अलावा अलग से कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। उक्त निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होने पर या नहीं होने पर अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा। जैसे साथियों, जो उक्त निर्धारित दिनांक या समय है वहां पर उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी समय जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी। तिथिवार दस्तावेज सत्यापन हेतु तो अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को रोल नंबर अनुसार सूची संलग्न है। अब देखते हैं पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बिंदुओं का जो विशेष रूप से ध्यान देवे तो आपको इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। जो 1 नंबर बिंदु है, समस्त अभ्यर्थी पशु परिचर सिद्धि भर्ती 2023 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा 16 अक्टूबर 2023 को जारी विज्ञापन संख्या 7/2023 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 12 जनवरी 2024 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिए। एक बार अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी जो डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी फॉर्म यानी में समस्त दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति एवं जमा फीस की प्रति अपने साथ लेवें। या साथियों, जो अगर आप स्क्रूटनी फॉर्म भरते हो उसकी आपको एक प्रति साथ में ले जाना है। शैक्षणिक योग्यता आयु जाति मूल निवास चरित्र विशेष योग्यजन विवाह खेल सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र तथा स्वयं का पहचान पत्र 2 नवीनतम पासपोर्ट फोटो साइज
यानी पासपोर्ट साइज 2 फोटो आदि आवश्यक रूप से साथ लावे। इनके अलावा अभ्यर्थी अपना जो ई आधार डाउनलोड कर जिसमें QR कोड अंकित हो उसकी प्रति आवश्यक रूप से साथ लावे। विस्तृत आवश्यक पत्र के साथ प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति यानी संलग्न परिशिष्ट में निर्धारित क्रमानुसार संलग्न करें। जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म में डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी नहीं भरा गया है वे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट लेकर उसमें समुचित प्रविष्टियां कर 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर यानी सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम पर उसके साथ कारण सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हुई। इनके अलावा 7 नंबर बिंदु है दस्तावेज सत्यापन में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का प्रारूप तथा अभ्यर्थी हेतु दिशा निर्देश संलग्न है जो आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो चलिए जो दिशा निर्देश है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभ्यर्थी द्वारा विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा यानी जो स्क्रूटनी फॉर्म है प्रपत्र के साथ दस्तावेज नथिबंध करने हेतु जारी आवश्यक दिशा निर्देश जो है तो आपके जो दिशा निर्देश है ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र में आवश्यक कॉलम की पूर्ति की जाकर प्रस्तुत किया जाना है। विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र के साथ स्वयं हस्ताक्षरित अपलोड किए दस्तावेजों को निम्नानुसार नथिबंध किया जाए। शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु संपूर्ण अंक तालिकाएं प्रमाण पत्र की प्रति यानी आपको जो ये है ये सारे डॉक्यूमेंट एक जगह रखने हैं। 2 नंबर बिंदु है जन्मतिथि के सत्यापन हेतु सेकेंडरी उत्तीर्ण की अंक तालिकाओं की प्रति मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति अनुसूचित क्षेत्र यानी TSP का निवासी होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति जाति प्रमाण पत्र यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों का नाम हो शहरी या आदि जाति का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र विज्ञापन में उल्लेखानुसार कार्मिक क्रम संख्या 2 के अनुसार विभाग के परिपत्र दिनांक 20 जनवरी 2022 के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया होना प्रस्तुत करना होगा। भर्ती हेतु आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी शपथ पत्र प्रस्तुत करें। इनके अलावा 5 नंबर बिंदु जो है दस्तावेज सत्यापन के में हस्तलिपि यानी संलग्न प्रारूप अनुसार की जांच हेतु हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा सब हस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करने और उसकी मूल प्रति साथ लगे। 6 नंबर बिंदु है साथ ही एक बार ये ध्यान में रखना विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फोटो ये आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर आवेदन में किए जाने या किए गए हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। 7 नंबर बिंदु है अन्य प्रमाण पत्र इनमें से आपके कोई जो लागू हो तो ही आपको ये प्रमाण पत्र ले जाने हैं। जिसमें ए नंबर बिंदु है विधवा महिला के मामले में महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति जिसमें पत्नी का नाम स्पष्ट अंकित हो। उक्त श्रेणी की अभ्यर्थियों साक्ष्य के रूप में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा पत्नी की कोई संयुक्त ID या राशन कार्ड आधार कार्ड वोटर ID अथवा अन्य प्रमाणिक दस्तावेज संलग्न करें जिसमें पति पत्नी का उल्लेख हो। इस श्रेणी को अभ्यर्थी पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त सब हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करें। और B नंबर जो बिंदु है परित्यक्ता महिला के मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिग्री की प्रति उक्त श्रेणी की अभ्यर्थियों तलाक की डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे और यदि पति पत्नी की कोई संयुक्त ID हो तो वह भी संलग्न करे। इस श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त सब हस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी संलग्न करे। इनके अलावा जो C नंबर बिंदु है निःशक्त जन के मामले में सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता प्रमाण पत्र जो 40% या उससे अधिक निःशक्तता हो उसके प्रति आपको साथ में ले जाना है। उत्कर्ष खिलाड़ी के मामले में विज्ञप्ति दिनांक 6 अक्टूबर 2023 में अंकितानुसार स्तर के प्रमाण पत्रों की संख्या उक्त खेल का प्रमाण पत्र भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि में पूर्व का होना आवश्यक है। साथियों अब आपको जो आपकी मेन है वो एक बार बता देता हूँ, ऐसे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा 2 जारी
मूल चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। जी साथियों, अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए, यानी राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए। अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। हस्तलिपि संलग्न प्रारूप अनुसार, यानी स्वयं की जो प्रमाणित मूल हस्तलिपि प्रपत्र होना चाहिए। इनके अलावा शपथ पत्र संलग्न प्रारूप दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने एवं फर्जी कूटर्चित पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में मूल शपथ पत्र है। इनके अलावा विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति होनी चाहिए। इनके अलावा अन्य शपथ पत्र एवं दस्तावेज का प्रारूप अपलोड करें एवं मूल ही प्रस्तुत करें। इनके अलावा 8 नंबर जो बिंदु है, अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक जाति, मूल निवास एवं विकलांग प्रमाण पत्रता एवं अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर ले तथा नाम में वर्तनी या स्पेस संबंधी अंतर होने पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें। अभ्यर्थी पात्रता जांच हेतु ऑनलाइन विस्तृत आवेदन, सह परिनिरीक्षा प्रपत्र की प्रति, स्वयं का फोटो, ID प्रूफ, 2 पासपोर्ट साइज के फोटो अवश्य लेकर आए। अभ्यर्थियों को उपरोक्त दिशा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने हेतु विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्नों एवं मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत कार्यालय में निर्धारित दिनांक एवं समयावधि में उपस्थित होना है। निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। तो साथियों, आपको ये भी ध्यान रखना है, मैं जब लाइव आऊँगा तो आपको ये भी बता दूंगा कि आपको रोल नंबर भेजकर आप पता कर सकते हो कि आपकी DV कब है। साथियों, आपको समय पर पहुंचना है, आप समय पर नहीं पहुंचते हो तो वो जिम्मेदारी स्वयं की रहेगी, यानी आपकी रहेगी। और जी मैंने आपको ये बता दिया, आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट है। अब एक बार दिखा देता हूँ कि जो आपके चरित्र प्रमाण पत्र है, या आपके सामने चरित्र प्रमाण पत्र है जिसमें 2 राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर होना चाहिए। कार्यालय की मोहर सहित आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना है। इनके अलावा सामान्य घोषणा पत्र जो 50 रुपये का जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी होना आवश्यक है। साथियों, आप ये देख सकते हो। इनके अलावा संतान संबंधी घोषणा पत्र सामान्य कागज पर इस प्रकार होना चाहिए। अगर आपका विवाह हो गया और संतान संबंधी घोषणा पत्र आपको देना हो तो इस प्रकार का घोषणा पत्र होना चाहिए। इनके अलावा अविवाहित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र इस प्रकार है। इसमें भी 2 साक्षियों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। इनके अलावा विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र इस प्रकार होगा। इनके अलावा 50 रुपये का जुडिशियल स्टाम्प पेपर जो मुद्रित करवाकर नोटरी करवाकर आपको इस प्रकार का देना। अगर विधवा अभ्यर्थी है तो उनके लिए घोषणा पत्र है ये। इनके अलावा परित्यक्ता अभ्यर्थी के लिए इस प्रकार घोषणा है जो 50 रुपये का जुडिशियल स्टाम्प पेपर होगा। इनके अलावा अभ्यर्थी जिनका विवाह 22 मई 2006 से पूर्व हुआ हो और उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र इस प्रकार है। इनके अलावा जो वचनबद्ध प्रपत्र होता है वो इस प्रकार होगा, इसमें अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगी और उनको ये बनना है। इनके अलावा संविधान संबंधी जो प्रतिज्ञा शपथ पत्र है और इनकी जो एक प्रति है वो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको साथ रखनी है। और इनके अलावा नमूना हस्ताक्षर प्रारूप जो होता है सामान्य कागज पर जो आपको इस प्रकार है और इस प्रकार भरना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इनके अलावा गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो विकल्प पत्र है वो है। और इनके अलावा जो अभ्यर्थी स्वयं भरकर प्रस्तुत करने वाला फॉर्म ये है आपके सामने। इसमें आपको स्टूडेंट फॉर्म है, मैट्रिक, हाई स्केल, सेकेंडरी, अंक तालिका प्रमाण पत्र, आपको ये सारे भरने हैं। मूल्यवान प्रमाण पत्र है उनके बारे में।
आपको यह फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट हो गए और उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। और अगर किसी को रोल नंबर के ज़रिए देखना है कि मेरा डीवी में आया रोल नंबर आया या नहीं है, तो जब मैं लाइव हूँ तो आप उस वीडियो में आपका रोल नंबर भेज कर आप चेक कर सकते हो। और भी इस जानकारी के लिए सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।